दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल काफ़ी पहले बज चुका है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। कल यानी कि 20 फरवरी को कानपुर समेत 59 सीटों पर मतदान होना है, कई जिलों में मतदान होना है। सबसे पहले तो मेरी आप सबसे अपील है कि सबसे पहला काम हम लोगों को करना है कि वोटिंग करनी है, जाकर वोट डालने जाना है, खुद भी जाना है और अपने आसपास के लोगों को भी लेके जाना है। थोड़ी परेशानियां भी होंगी, लाइन भी लगानी पड़ेगी, मगर लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में हम सबको हिस्सा लेना है, क्योंकि हमें एक स्वस्थ बेहतर सरकार चाहिए, एक अच्छा प्रतिनिधि चाहिए। तो मतदान में खुलकर हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा कि जिला प्रशासन भी लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। ये तो खैर मेरी एक अपील रही और सभी शहर के कई गणमान्य लोग भी लगातार ये अपील कर रहे हैं। चलिए, अब बात आती है मुद्दे पे आते हैं। कल 2 बड़े दिग्गज नेता अखिलेश सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर शहर में थे। एक ने पनकी से अपनी जनसभा की शुरुआत की तो दूसरे ने नरोना चौराहे से। अखिलेश यादव के रोड शो में मैं स्वयं शामिल हुआ था कवरेज के लिए। काफ़ी अपार भीड़ थी। इन भीड़ों के बीच में भी जो मेरी निगाहें जो ढूंढ रही थी वो थी अव्यवस्था। ऐसा नहीं लगता कि जब चुनाव आता है और कोई बड़े नेता आते हैं और जनता के हित की जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये जनता को ही भूल जाते हैं, उनको सिर्फ अपने चुनावी समीकरण को बनाने की जो है जद्दोजहद होती है उसमें ये भूल जाते हैं कि उनके रोड शो से, रैलियों से आम जनता को कितनी दिक्कत होती। मैं स्वयं कल 3 घंटे जाम में फंसा रहा और पूरा कानपुर लगभग जाम की आगोश में रहा। मुख्यमंत्री के आने के बाद पनकी से लेकर किदवई नगर तक जो जन सैलाब उमड़ा, उसके बाद जो जाम की स्थिति रही, कई लोग की कुछ लोग को शादियों में जाना था वो परेशान हुए, एम्बुलेंस फंसी और भी कई तरीके की दिक्कतें हुई। हालांकि पुलिस कमिश्नरेट ने अपने स्तर से काफ़ी अच्छे डायवर्जन के इंतज़ाम किए थे, मगर उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है। बहरहाल, अब 2 बयानों पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब मैं आज अखबार पढ़ रहा था और कल कुछ बयान मैंने भी सुने। एक तरफ अखिलेश सिंह यादव तो जिन्होंने कहा था कि बाबा गर्मी निकालने की बात करते हैं और बुलडोज़र की धमकी देते हैं, मगर हमें रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भरते हैं कि माफियाओं पे फिर से बुलडोज़र चलेगा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके ऊपर तो खुद कई क्रिमिनल्स मामले थे जिनको आपने ख़त्म करा लिया है। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में यानी कि 403 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं, उसमें 403 सीटों में 135 विधायक आपके क्रिमिनल हिस्ट्री वाले थे, यानी उन पर आपराधिक मुकदमे थे और वो विधायकी का ताज पहने थे। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा जनसेवा नहीं की होगी, क्योंकि इनका रिकॉर्ड माफिया रहा है, माफियागिरी का रहा है। इन्होंने अपने मुकदमे ही ख़त्म कराए होंगे। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं, मगर अफसरशाही इस कदर हावी है कि उसका फ़ायदा आम जनता को नहीं मिल पाता है। बहरहाल, बात चुनाव की हो रही है, तो मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन 135 विधायक जो 2017 के चुनाव में चुन कर आए थे, और वो सिर्फ बीजेपी से थे। सपा से जो 5-6 विधायक थे उन पर भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तकरीबन 14 थे, बसपा के 5 थे। ये पुराना रिकॉर्ड था। जो वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी जिन विधायकों ने हलफनामा दिया उसमें से करीब 20% विधायकों पर मुकदमे हैं और अभी कुछ के और आने बाकी हैं। तो मैं एक बात मेरे मन में बड़ी उमड़ घुमड़ रही थी, क्योंकि मैं किसी सत्ता से नहीं हूँ, एक पत्रकार हूँ, तो बड़ी जेन्युइन बात करता हूँ। मैंने और लोगों से भी राय ली है कि भारतीय जनता पार्टी में भी क्रिमिनल्स नेता हैं और आप बात करते हैं कि हम माफियाओं पे कार्रवाई करेंगे। अरे पहले आप अपने ही विधायकों पे कार्रवाई कर लीजिए। आप ही की सत्ता से जुड़े हुए लोग जिन पर कई मुकदमे चल रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए कई लोग जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे, वो सपा छोड़ के जब आपकी पार्टी में आ गए, तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन आपने चलाई है कि वो दूध के धुले हो जाते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश सिंह यादव हैं, वो कहते हैं मैं विकास करूँगा। जनता विकास को जोर दे रही है, रोजगार को दे रही है। तो माननीय अखिलेश जी, मैं आपको बता दूँ, 2017 तक जब आपकी सरकार रही है तो आपकी सरकार में भी माफियागिरी बहुत चरम पे थी। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई माफियाओं पर बुलडोजर चलाया है, कोई गलत काम नहीं किया है। आज आपको अगर उसकी टीस हो रही है तो ये टीस नहीं होनी चाहिए थी। ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, भले वो सत्ता के रहे हो। लेकिन कहते हैं ना, ये सत्ता का लालच बड़ा ख़राब होता है। ये सत्ता का ही लालच था जो आप कार्रवाई नहीं कर पाए, और ये सत्ता का ही लालच है, कुर्सी बचाने का ही खेल है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके यानी कि विपक्ष के लोगों पर बरस तो रहे हैं, लेकिन
अपने लोगों पर गरज नहीं पाए, जबकि आपराधिक किस्म के लोग इनकी भी सरकार में रहे हैं। धनंजय सिंह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, अजय मिश्रा टेनी और उनके पुत्र इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। ऐसे कई लोग हैं। और दूसरी हेडलाइन जो मैं आज पढ़ रहा था कि गुजरात में जो सीरियल ब्लास्ट हुए उसमें कईयों के कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उसमें से कुछ खास पार्टी से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। और कोर्ट का ये फैसला बड़ा सराहनीय है। ऐसे लोगों को जो दूसरों की जान लेते हैं इनको मृत्युदंड ही मिलना चाहिए, वो चाहे किसी पार्टी से जुड़े हों, चाहे कोई भी लोग हों। तो बात चूँकि यूपी की हो रही है तो उसमें फिर वही बात आ जाती है कि बुलडोज़र, गर्मी, माफियागिरी, पूरा चुनाव इसी के ऊपर आकर टिक गया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर आदमी अपनों को बचाता है, दूसरों पे कार्रवाई करता है। जैसे अखिलेश सिंह यादव ने कल एक बहुत अच्छा बयान दिया कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम रोज़गार देंगे, विकास करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि उनकी सरकार में बहुत ज़्यादा रोज़गार लोगों को नहीं मिला, विकास भी ठीक ठाक हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ। और विकास कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं करा सकती, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन आज भी सबसे दयनीय स्थिति में अपने उत्तर प्रदेश में है। जैसा कि पिछले कोविड काल में हम लोग देख भी चुके हैं, कोरोना काल में, कि ऑक्सीजन के लिए कैसे त्राहिमाम मचा हुआ था, कईयों की जान भी गई थी। कल के बयान के बाद और कल की जो रैली हुई, जनसभा हुई, रोड शो हुआ, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हुई, मुझे इससे बड़ी आपत्ति है। यानी सत्ता पाने के लिए आप कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर देंगे, माफियाओं पे आप बुलडोजर चलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। लेकिन महोदय, पहले आप अपनी सरकार में जो लोग क्रिमिनल हिस्ट्री की, आप उन पर तो कार्रवाई कीजिए। आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी छौंक रहे हैं। और यही हाल अखिलेश सिंह का भी है। इन्होंने भी अगर अपनी सरकार में रहते हुए माफियाओं पर कार्रवाई की होती तो शायद जनता इनको पैदल ना करती। अभी भी वक्त है इस राजनीति के चक्रव्यूह में जो फंसे हुए हैं, जो क्रिमिनल्स कूदे हुए हैं, इनको निकालना होगा इस राजनीति से। इस पर हम लोगों को मंथन करना होगा, इन नेताओं को मंथन करना होगा, जनता को मंथन करना होगा कि हम एक ऐसा साफ सुथरा, बेहतर छवि वाला विधायक चुनें जो उनके लिए कुछ कर सके।